हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, और साथ में थर्ड पार्टी का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे और थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, करंट अपडेट सभी देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी फीलिंग क्या चल रही है मेरे पार्टनर को लेके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प, प्लीज डिवाइन हेल्प। ओके, चलो ठीक है। ऐसो कब से कार्ड भी क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। सबसे पहले ही देखो, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल के आया है, जो कि शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत से राज अपने दिल में छुपा के रखे हुए हैं। बहुत सी ऐसी फीलिंग्स है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी होता है ना कि लाइफ में क्या करना है या क्या करना चाहती है या चाहता है, वो बहुत सारी चीजें अपने मन में छुपा के रख रखी है। लेकिन ऊपर क्या शो कर रही है? बैलेंस, बिल्कुल शांत स्वभाव, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अंदर अंदर बहुत बड़ा तूफान, हलचल, सोच विचार, गहन अध्ययन। ठीक है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ताकि अपना रुतबा, अपना रोब बना के रख सके। किसके सामने? इस समाज के सामने, आपके पार्टनर के सामने, फ्रेंड सर्कल में। कहीं थर्ड पार्टी की इंसल्ट ना हो जाए, कहीं थर्ड पार्टी को नीचे ना देखना पड़ जाए, कहीं थर्ड पार्टी को कोई दो शब्द ना बोल दे। इन सभी चीजों से बचने के लिए बाहर क्या शो कर रही हैं? बिल्कुल बैलेंस में हूँ, और अंदर चल रहा है तूफान। अब ये सिचुएशन क्यों आई है? क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिससे थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक हुआ है, और ये हार्ट ब्रेक ही थर्ड पार्टी को शांत रहने पे मजबूर कर रहा है। बहुत ज्यादा पेशेंस बना रखा है, और अपने अंदर एक होता है ना कि हिम्मत बनाना या फिर अपने आप को स्ट्रोंग बनाना, वो चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। सही समय का इंतजार, वो भी दिखाई दे रहा है। और अपने आप को पूरी कोशिश यही कर रहे हैं, यही कर रही है थर्ड पार्टी की स्ट्रोंग बना सके। बाकी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अपने लक्ष्य पे, आपके पार्टनर पे, अपने डिजायर पे, सभी पे फोकस है। लेकिन नेगेटिव थॉट्स होने के कारण पार्टनर थर्ड पार्टी को सक्सेस नहीं मिल रही है। नेगेटिव थॉट्स होने के कारण, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पा रही। एक्शन इसलिए नहीं ले पा रही क्योंकि नेगेटिव थॉट्स है। क्या है कि अगर मैं एक्शन ले भी लूंगी तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर क्या करेगा इंसान? फिर तो हाथ पे हाथ धर के बैठेगा ही ना। वही चीज थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। एट ओवर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट ब्रेक हुआ है, टेंशन में है। ये देखो, सारे ही कार्ड्स आपको चीख चीख के बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है ना? अब तो आप बहुत ज्यादा अनुभवी हो गए हो, इतनी ज्यादा आपने रीडिंग देखी है, टेरोट रीडिंग इतनी ज्यादा देखी है कि मेरा इतना अनुमान है कि आप कार्ड देखते ही समझ जाते हो कि सिचुएशन क्या चल रही है। बहुत ज्यादा फाइनेंशियली लॉस हुआ है थर्ड पार्टी को। और देखो, ये जो 2025 है, इसमें चीजें बहुत उथल पुथल होने वाली है। बहुत ज्यादा चीजें अपनी जगह चेंज करेगी, या ये कह सकते हैं कि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ेगी भी सही और सही भी होगी। तो वहीं थर्ड पार्टी की अगर एनर्जी देखी जाए ना, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी बिल्कुल लो जा रही है, एकदम लो। और फाइनेंशियली लॉस हुआ है बहुत ज्यादा। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भाई घर में सुख शांति रहे, या रिश्तों में सुख शांति रहे, इस वजह से एक फॉर्मेलिटी के रूप में कह दिया होगा कि हाँ ठीक है, चलो मैं ये कमिटमेंट दे रहा हूँ, ये कर देंगे पूरा, या हो जाएगा पूरा। लेकिन वो पूरा नहीं किया गया है, और वही चीज थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा
दुख पहुंचा रही है और थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि मुझे बहुत नुकसान हो गया और फाइनेंशियली लॉस हुआ भी है। कहीं कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि चोरी भी हुई है, चोरी होते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। और कार्ड से ये भी बता रहे हैं कि कहीं किसी घर में चोरी भी हुई है। अगर आपके नॉलेज में है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। बहुत ज्यादा टेंशन में है, परेशान है। और ये जो चीज है ना, ये देखो आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो चीज है ना कहीं थर्ड पार्टी का ब्लैक मैजिक है, जो वो थर्ड पार्टी पे ही रिटर्न हुआ है। कर्मा सबको फेस करना पड़ता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। कोई भी कर्मों से नहीं बचा है। अच्छे कर्म किए हैं तो फल अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलना ही। वो तो कर्मों से कोई नहीं बचा है। थर्ड पार्टी ने जो कर्म किए थे, जो ब्लैक मैजिक किया था, वो वापस रिटर्न हो गया थर्ड पार्टी के ऊपर। और इसी कारण से एकदम से गेम में चेंज आ गया। ठीक है, इसी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी में दिखाई दे रही है, टेंशन में दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे पीठ पीछे वार किया गया है, आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, ऐसा थर्ड पार्टी को फील हो रहा है। वहीं थर्ड पार्टी कंफ्यूज वाली स्थिति में भी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मुझे अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं। अब ये जो एनर्जी निकल के आई ना थर्ड पार्टी की, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बहुत बुरा कर्मा मिला है, बहुत ही बुरा कर्मा मिला है, जो कि थर्ड पार्टी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके उम्मीद के बिल्कुल विपरीत काम हो गया, ये समझ लो। और ये किसी ने करवाया नहीं है, ये करा नहीं है, ये उसके खुद के कर्म है जो कि वो फेस कर रही है। गेम में ट्विस्ट आ गया, ये समझ लो। चलो और बताइए डिवाइन, क्यों नो कब से कार्ड क्लिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी ने तो बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे। सुंदर सुहाना आंगन होगा, प्यार भरा घर होगा, है ना, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, और भी अच्छे अच्छे सॉन्ग जोड़ लेना आप। तो थर्ड पार्टी ने तो इस टाइप के सपने देखे थे। लेकिन जब कर्मा लौट के आया थर्ड पार्टी का, तो सभी चीजें लो एनर्जी में बदल गई। यहाँ फाइनेंशियली लॉस हुआ है, बहुत सी जगह मुझे चोरी का भी दिखा है कि किसी घर में चोरी हुई है। बहुत सी एनर्जी में दिखा है कि ब्लैक मैजिक का कर्मा लौट के आया है, जो उसने दूसरों पे क्या था तो वो आना ही है। देखो ब्लैक मैजिक का यही होता है कि जब कोई इंसान ब्लैक मैजिक करता है किसी के ऊपर, तो उस वक्त वो चीज असर हो जाती है, क्योंकि उस वक्त पलड़ा किसका भारी हो रहा है, करवाने वाले का। ठीक है, तो उस वक्त वो जो चाहता है वो हो जाएगा। लेकिन जब उसका बुरा समय आता है, या उसके ग्रह नक्षत्र अप डाउन होते हैं, या उसका एनर्जी लेवल लो होता है, उस समय वो ब्लैक मैजिक का जो कर्म जो बंधा है वो लौट के वापस आता है। वहीं जिसके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक किया गया है, अगर उसका विल पावर कमजोर है, अगर उसके ग्रह नक्षत्र कमजोर है, तो ही ब्लैक मैजिक अटैक करेगा। अगर उसका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ग्रह नक्षत्र अगर उसके बहुत ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो ब्लैक मैजिक असर नहीं करता है। इसलिए अपने आप को हमेशा स्ट्रांग बना के रखो, ताकि ये चीजें असर ही नहीं करें। और गले में तुलसा जी की माला पहनो। ठीक है, वैसे भी गले में तुलसा जी की माला पहननी चाहिए सबको। और नहीं तो अगर जेंट्स है तो वो बजरंगबली का धागा पहने, नहीं लेडीज हैं तो वो हनुमान चालीसा भी कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से कहते हैं कि लेडीजों को हनुमान चालीसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं डेली हनुमान चालीसा करती हूँ और मुझे ऐसा करते हुए कई साल हो गए हैं। ठीक है ना, तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं लेडीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी का कर्मा जो लौट के आया है ना, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को जाने पे मजबूर कर रहा है। कहाँ जाने पर, ये सिचुएशन के विपरीत जाने को, या फिर आपके पार्टनर को छोड़ के जाने को। क्योंकि पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि
अगर मुझे अपने आप को सेफ रखना है, अगर मुझे अपने आप को वापस से पहले वाली एनर्जी में लाना है, तो मुझे पार्टनर को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। आपके पार्टनर के ऊपर फोकस बहुत है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पार्टनर पे फोकस नहीं है। पूरी तरीके से अपना फोकस पार्टनर के ऊपर बना रखा है। आपके पार्टनर को छोड़ के जाना नहीं चाहती है वो, या नहीं चाहता है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि मजबूर होके जाना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है जिसके कारण थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़कर जाने का सोच रही है, मजबूरी के कारण, है ना। क्यों नो सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जहां 10-15 दिन पहले थर्ड पार्टी ने एक नई प्लानिंग करी थी, एक नए सपने बुने थे, न्यू स्टार्टिंग के जो सपने देखे थे और लाइफ में ग्रो करने के जो सपने देखे थे, वो कहीं न कहीं अब रुक से गए हैं, या ये कह सकती हूँ कि अभी ब्रेक लग गया है। अब ये जो ब्रेक लगा है ना, ये ब्रेक लगने के कारण आपके जो पार्टनर है ना, उनका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया है। आपके जो पार्टनर है, जहाँ पहले बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी में थे, अब कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, इमोशनल एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में थे, लेकिन अब वो गिविंग नेचर में नहीं है और चीजों को समझ रहे हैं। कुछ भी करने से पहले पहले खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पहले खुद को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं। ईगो थर्ड पार्टी में इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है कि ये ईगो ही थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं खत्म कर देगा। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इस ईगो के कारण ही खत्म हो जाएगी, ये समझ लो आप। ये वो वाली बात हो जाएगी कि थर्ड पार्टी अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगी या मार लेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखो कि आपका पार्टनर मेल है या फीमेल है, उस हिसाब से आप इस एनर्जी को रेजोनेट करें। ये जो मैंने आपको बताया कि ईगो ही इस रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, और ये ईगो दोनों तरफ से रहेगा, थर्ड पार्टी की तरफ से भी रहेगा और आपके पार्टनर की तरफ से भी रहेगा। दोनों ही ईगो में आएंगे, और दोनों जब ईगो में आएंगे तो रिश्ते तो बिगड़ना ही है ना। कोई एक झुक जाता है तो क्या होता है, सिचुएशन बैलेंस में हो जाती है, लेकिन जब दोनों ईगो में आएंगे तो सिचुएशन कहाँ से बैलेंस में होगी। द डेविल का कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। देखो, डेविल का कार्ड पूरी तरीके से शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रही है। ये कार्ड बता रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी के फाइनेंशियली लॉस बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली लॉस हुआ है थर्ड पार्टी को, इसलिए एक नेगेटिव एनर्जी में आ गई है। जहां थर्ड पार्टी ने बहुत ही सपने बुने थे, अच्छे अच्छे सपने देखे थे, वहीं अब उनसे पीछा छुड़ाना चाह रही है। आपके पार्टनर से पीछा छुड़ाना चाह रही है, उस सिचुएशन से पीछा छुड़ाना चाह रही है। और ये जो भी असर हो रहा है ना, वो यही है कि ब्लैक मैजिक का असर वापस रिटर्न आया है। तो ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि आपके लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज है आपके लिए। लेकिन साथ में अगर थर्ड पार्टी को देखा जाए, तो थर्ड पार्टी के लिए तो ये बहुत ही बेकार खबर है, क्योंकि थर्ड पार्टी की सिचुएशन अगर अभी आप करंट में देख रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा ये हो रही है कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही कि मैं करूँ क्या। एकदम से हाबड़-तोड़ में इन 5-10 दिनों में सब कुछ खेल बिगड़ गया। सिर्फ 5-6 दिनों में ही ये सब कुछ खेल बिगड़ा है, ये समझ लो आप, ठीक है ना। चलो, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। ओके, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं।
जो भी उनके मन में भाव थे थर्ड पार्टी को लेके, जो फीलिंग्स थी थर्ड पार्टी को लेके, वो सब पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कैसे शुरुआत करना चाहते हैं? पहले करेंगे वो खुद को सिक्योर, उन सभी स्थितियों से जो कि उनको ऐसा फील होता है या उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो कोर्ट केस कर दे या और तरीके से नुकसान पहुंचा दे, कैसे भी ऑल ओवर। तो सबसे पहले करेंगे खुद को सिक्योर, वहीं थर्ड पार्टी की फीलिंग्स को पीछे छोड़ते हुए, उनकी यादों को पीछे छोड़ते हुए, थर्ड पार्टी के रिलेशन को पीछे छोड़ते हुए, आपके पार्टनर एक नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं। अब ये नई लाइफ को शुरू करने का कारण क्या है? कारण है कि जो भी 2024 रहा है, ये जो साल रहा है, इस साल में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और ये परेशानी के कारण आपके पार्टनर को अपनी ग्रोथ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने ट्रू लव को लेके, अपनी फैमिली को लेके या उनके पास आने के लिए उनको रास्ते नहीं दिखाई दिए। रास्ते नहीं दिखाई दिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फ़ील करा। उनको ऐसा लगा जैसे एक बाउंड्री उनके चारों तरफ आ गई है, जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस करा। किसने? आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर ने कंटिन्यू अपने काम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करा, लेकिन उसके बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस नहीं मिलने का कारण ये था कि वो जो दौर चल रहा था, वो जो फ़ेज़ चल रहा था 2024 का, उसमें आपके पार्टनर को कर्मा मिल रहा था। कौन-सा कर्मा मिल रहा था? जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया। लेकिन अब 2025 में किसको कर्मा मिल रहा है? थर्ड पार्टी को। क्यों मिल रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके साथ जो किया, दोनों ही लोगों को कर्मा फेस करना पड़ा है। उन्होंने आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, आपके रिश्तों को दूर करा, इग्नोर करा आपको, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको गलत साबित करा लोगों के सामने, ठीक है? और आपको नीचे गिराने की कोशिश करी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो किया, आपको पूरी तरीके से इस हालत में छोड़ दिया कि सिवाय आंसू के आपके पास कुछ भी नहीं था। तो 2024 में आपके पार्टनर ने वो चीजें फेस करी है और 2025 में थर्ड पार्टी वो चीजों को फेस कर रही है। इन सभी सिचुएशन के बाद आपके पार्टनर की लाइफ में आएगा एक समय का पहिया ऐसा घूमेगा कि आपके पार्टनर वापस से अपने फॉर्म में आएंगे, क्योंकि जो चीज उनको फेस करनी थी वो तो उन्होंने कर ली 2024 में। और जब ये समय का पहिया घूमेगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड निकल के आया है, उस वक्त अचानक से आपके पार्टनर की लाइफ में गेन होगा, ठीक है? अब ये जो अचानक से जो गेन होने की दिखाई दे रहा है, ये रिश्तों को लेके भी दिखाई दे रहा है और नॉलेज को लेकर भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर में स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपके पार्टनर अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, उनका माइंड क्लियर होगा और सबसे बड़ी बात, उनका जो माइंड है वो शांत होगा, मन में एक पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, ठीक है? और जब इस फेज में आपके पार्टनर आएंगे, तब उनको लगेगा कि अब मुझे अगला कदम क्या उठाना है, कि मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है, मेरे ट्रू लव के पास जाना है। ये रीडिंग आज हो रही ट्रू लव की, ठीक है? वो अपने ट्रू लव के पास आएंगे। ऑल ओवर अगर आपके पार्टनर की सिचुएशन देखी जाए, तो आपके पार्टनर की सिचुएशन बेटर होती भी दिखाई दे रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है सब काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सिचुएशन बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईगो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर भी। किसको लेके ईगो दिखाई दे रहा है? सभी को लेके, ठीक है? सभी से मतलब कि ईगो, ये कैसा ईगो है? जैसा एक अंदर, अपने अंदर एक फील होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है? और एक होता है ना, घमंड आ जाता है, कोई तारीफ कर देता है या कोई अच्छा काम कर देता है, उसको लगता है कि हाँ मैंने ये कर दिया बहुत अच्छा, तो एक रोब नहीं आता, अपने अंदर एक रोब आ जाता है, वो वाला ईगो दिखाई दे रहा है ना? अहंकार जो दिख रहा है वो घमंड, वो चीज नहीं, एक रोब वाली एनर्जी दिख रही है।
साथ में क्या दिख रहा है? साथ में दिख रहा है कि आपके पार्टनर का मन आपकी तरफ बहुत खींच रहा है। साथ में आपके पार्टनर के दिमाग में नए-नए विज़न आ रहे हैं, ठीक है? और उनका माइंड क्लियर हो रहा है और अकेलापन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। एक्शन लेने के मोड पे पूरी तरीके से हैं। अगर उनको एक्शन लेना पड़ेगा तो वो तुरंत रेडी है। ऐसा नहीं है कि कल सोचेंगे, परसों जवाब देंगे या देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, वो वाली स्थिति नहीं है। तुरंत एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। साथ में गिविंग नेचर में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। उनका जो मन है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया बस। अब मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है। मुझे शांति चाहिए, मन में सुकून चाहिए, मुझे एक फैमिली चाहिए, जिसमें मैं शांति से रह सकूं। और रहना किसके साथ है? मेरे ट्रू लव के साथ, मेरे प्यार के साथ रहना है मुझे, मेरे बच्चों के साथ रहना है। बच्चों की भी एनर्जी निकल के आई है। हो सकता है कि बहुत से लोग मैरिड हो, है ना? जिनके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि अब मुझे मेरे बच्चों के साथ सुख शांति से रहना है, मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना है, मुझे मेरे प्यार के साथ रहना है। तो बहुत ज़्यादा भावुक और इमोशनल एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को हरे कृष्णा।